तो चलो अभी एक की प्रॉब्लम्स या फिर मेजर प्रॉब्लम्स देख लेते हैं हम लोग। अभी चाइना के बारे में डिस्कस कर ही चुके हैं, पाकिस्तान के बारे में की मेजर प्रॉब्लम्स देख लेते हैं कि क्यों पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो सबसे पीछे रह गई डेवलपमेंट फेज में। ईस्टर्न तीनों ही कंट्रीज ने हमारी जो पॉलिसीज है उनको साथ साथ में ही अपनाया, उसके बावजूद भी ये इकोनॉमी इतनी पीछे क्यों रह गई। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं बेटा। अभी भी इस बार भी प्री बोर्ड में एक क्वेश्चन आया है कि वो पाकिस्तान में पॉवर्टी जो है उसको हम लोग अभी तक ठीक नहीं कर पाए हैं, तो उसके पीछे का क्या रीजन है। ये सारे के सारे रीजन उठा करके लिख दोगे, मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को। सबसे पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ इसका एक मेजर रीजन है बेटा। हम लोगों ने जितनी भी पॉलिसीज पाकिस्तान में लॉन्च करी वो सारी की सारी पॉलिसीज को जीडीपी की ग्रोथ को ध्यान में रख करके कंसीडर करके किया था, लेकिन जो हम लोगों ने एम रखे थे उनमें से कोई भी एम हम लोग अचीव नहीं कर पाए। जितनी भी जीडीपी की ग्रोथ थी वो 2 पॉइंट से नीचे यानी कि 10 से नीचे ही रही, जो कि किसी भी डेवलपमेंट के लिए पॉसिबल नहीं होता है। डेवलप्ड कंट्री के लिए हमेशा जीडीपी की ग्रोथ को 2 डिजिट से ऊपर होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में हमेशा ही जीडीपी की ग्रोथ क्या रही, 2 डिजिट से नीचे रही यानी कि 10 से नीचे रही, जिसकी वजह से हम लोग पाकिस्तान जो है वो कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाया। सेकेंड, इसके अंदर ये दोनों ही पॉइंट लगभग आसपास से मिलते हैं। यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी हुई है इकोनॉमी के अंदर। कभी कोई सरकार आती है तो कभी कोई सरकार आती है, कभी मिलिट्री रूल आ जाता है। यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा बेटा आप लोगों को कि यहाँ पर कोई भी सरकार आती है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनता है, उनमें से कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने 5 साल का जो समय होता है वही पूरा नहीं कर पाया। जब तक उनकी सरकार आती है रुकती है, उससे पहले मिलिट्री शासन लग जाता है। मिलिट्री शासन लगेगा, उसके बाद में कोई दूसरी सरकार आएगी, दूसरी सरकार आएगी वो भी गिर जाएगी, फिर से मिलिट्री शासन आएगा। पहले परवेज मुशर्रफ आ गया, उसके बाद में अभी देखो इमरान खान आ गया, वो भी जेल में चला गया। तो ये चीजें लगातार लगी रहती हैं, तो इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ को चली जाती है। जो पैसा डेवलपमेंट पर खर्च होना चाहिए वो मिलिट्री और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी को ठीक करने में लग जाता है, तो जिसकी वजह से बेटा यहाँ पर पाकिस्तान बहुत ज्यादा पीछे चलता चला जा रहा है। पॉवर्टी इज अ मेजर इशू। रीजन क्या है, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और जिस पॉपुलेशन के हिसाब से सरकार को खर्च करना चाहिए, सरकार वहां पर खर्च कर नहीं रही है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। वो अपनी सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को ठीक करने के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए ही लगे रहते हैं। जितने भी पीएम आते हैं ज्यादातर वो सब लोग तुम्हारे करप्शन के चार्जेस में अंदर हो जाते हैं, उनकी सरकार ही गिर जाती है। तो वो पॉवर्टी जो है, क्योंकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं है, एजुकेशन का लेवल अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से तुम्हारी इनकम का जो सोर्स है वो कम है। दैट्स व्हाई दे आर गैदरिंग अ प्रॉब्लम विद पॉवर्टी। अगला बात करते हैं पॉपुलेशन इंक्रीज। तो हम लोगों ने देख लिया कि पॉपुलेशन इंक्रीज तो सबसे मेजर रीजन होता है किसी भी इकोनॉमी या फिर किसी भी तरीके की समस्या के लिए। पॉपुलेशन जितना ज्यादा बढ़ जाता है उतना ही ज्यादा बर्डन ऑन रिसोर्सेज बढ़ जाएगा। अब मान करके चलते हैं पहले 10 लोग थे और मेरे पास में 10 चीजें थी, 10 चेयर्स थी यूज करने के लिए। अब एक एक आदमी उस 10 चेयर्स पे बैठ सकता है, लेकिन अगर मैं बोलूं पॉपुलेशन हो गई 20 लेकिन चेयर्स है 10, तो अब क्या होगा, 10 ही आदमी तो बैठ सकते हैं, बाकी के 10 आदमी को उठने का वेट करेंगे और फिर ऐसा करने से वो जो रिसोर्सेज है ओवर यूटिलाइज हो जाते हैं और वो चेयर्स जल्दी से टूट जाएंगी। ये एक नॉर्मल सा एग्जांपल बताया बेटा। बर्डन ऑन रिसोर्सेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बार बार तो उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट बढ़ती चली जाती है, एप्रिसिएशन बढ़ता चला जाता है। ये इसका एक मेजर रीजन बताओ। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीजन है, कोई भी बता सकता है, पाकिस्तान इज हाईली एंगेज्ड इन विच काइंड ऑफ एक्टिविटी, टेररिज्म एक्टिविटी। बहुत ही पुराने समय से टेररिज्म एक्टिविटीज के अंदर ये क्या है, मर्ज्ड है, जिसकी वजह से कोई अदर इकोनॉमी भी इसके साथ में अपने ट्रेड के जो रिलेशंस होते हैं वो नहीं रखना चाहते हैं। भाई ऐसी कंट्री के साथ में कौन अपने रिलेशंस रखना चाहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो हमारी इकोनॉमी में, जो हमारी इंडिया के अंदर जो बाइक्स 60,000 70,000 रुपए की मिलती है, वो बाइक्स पाकिस्तान में 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए इस तरीके से मिलती है। रीजन क्या है, वहां पर क्या होता है, चीजों को बनाना पॉसिबल नहीं। वहां पर क्या होता है, बाहर से चीजों के पार्ट्स आते हैं और उनको असेंबल किया जाता है, तो उनको लाना फिर असेंबल करना बहुत ही कॉस्टली हो जाता है, जिसकी वजह से ये टेररिज्म होने की वजह से ये बहुत सारे देशों में इनके साथ में ट्रेड बैरियर्स लगा रखे हैं। कोई भी इनके साथ में अपना ट्रेड नहीं करना चाहता है, जिसकी वजह जब ट्रेड नहीं करोगे तो फॉरेन रिजर्व तुम्हारे पास में ज्यादा इकट्ठा नहीं हो पाएगा। इन्होंने कोशिश भी करी है अपनी मिलिट्री एक्टिविटीज के थ्रू तुम्हारी टेररिज्म एक्टिविटीज को ठीक करने के लिए, लेकिन ज्यादातर इनकी जो एजेंसीज होती है वो एजेंसीज ही इन टेररिज्म एक्टिविटीज में मिलती है हर बार। तो ये ध्यान रख लेना कि ये बहुत सारे की रीजंस थे जिनकी वजह से पाकिस्तान का ग्रोथ हो ही नहीं पाया।